और पूछता रहेगा पूरा भारत कि एक धमाका, 6 आतंकी डॉक्टर, 5 राज्य और 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, किसी को पता नहीं चला कि देश की राजधानी दिल्ली के 100-150 किलोमीटर के रेडियस में मोटा मोटा 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो चुका है। हम बात करते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी ज्यादातर एक ही धर्म के होते हैं। मैं कह रहा हूं बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है। ये आतंकी डॉक्टर है, कल इंजीनियर हो सकते हैं, परसों कोई और हो सकता है। अब ये बात अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि वो डॉक्टर जिसको हिंदुस्तान में तो कम से कम भगवान या भगवान के बराबर रखा जाता है, कि जब भगवान ना बचा पाए तो डॉक्टर के आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे घर वाले, मेरे घर के व्यक्ति का जीवन बचा लीजिए। ये हैं आज के डॉक्टर, ये हैं आज के आतंकी डॉक्टर। मैं नहीं कह रहा हूं एवरी डॉक्टर इज आतंकी, लेकिन ये एक सोच है जो काम कर रही है। ये कोई 6 महीने में नहीं किया हुआ, ये कोई साल भर में नहीं किया हुआ। इसकी प्लानिंग, इसका षड्यंत्र कम से कम 5 से 6 साल से रचा जा रहा है। और ये अब हमको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये जो हम सोच के बैठे थे कि बिना जिनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, जिनके साथ बहुत त्रासदियां होती हैं, वो ही बंदूक उठाते हैं। या 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना। अभी बताऊंगा किसको कितना, जरा तस्वीर चला दीजिए। इन 6 में से 3 को 4 लाख रुपए महीने से ज्यादा मिल रहा था। कोई डॉक्टर है, एक्सपोजर, विदेश घूम के आए हुए। ये नॉर्मल प्लॉटिंग नहीं है। आज तक यही बताया गया था कि वही आतंकवादी बनता है जिसके साथ बहुत प्रताड़नाएं होती हैं, जिसके परिवार के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं, जिसने कभी कुछ देखा नहीं, जिसको एक्सपोजर नहीं मिला, जिसके ऊपर सरकारी, जिसके ऊपर सामाजिक बहुत ज्यादा त्रासदियां होती हैं, जिसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। यहां कौन सी प्रताड़नाएं थी? डॉक्टर बने, लोगों की जिंदगी बचाने की कसम खाई और ऐसे बचाई जिंदगी। और आज एक और सवाल है जो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कि आज तक, अभी तक हमने जिस भी आतंकी के घर परिवार वाले से बात की है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये 2 साल पहले घर छोड़ गया था, ये साल भर पहले घर छोड़ गया था। बहन बोलती है भाई मुझे नहीं पता कहां था, मां बोलती है बेटा मुझे नहीं पता था, बाप बोलता है मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहां था, भाई बोलता है मुझे नहीं पता मेरा भाई कहां था। आज इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, आज इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। पूछता हूं मैं आज आपसे, क्या इसके बाद जम्मू कश्मीर से आने वाले हर डॉक्टर के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे लोग? वो गलत है, लेकिन ये होगा, ये आप जानते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है अल-फला, यहां बताया जाता है कि 40-45% से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चे आते हैं। क्या हर जम्मू कश्मीर का बच्चा आतंकवादी होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये आतंकी जो निकलते हैं, इसमें 80% जम्मू कश्मीर से क्यों होते हैं? इसका मतलब यह नहीं कि हम सरकार से नहीं पूछेंगे कि देश की राजधानी के 100 किलोमीटर के अंदर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से? और जब दोपहर को पकड़ लिया था
तो उसके बाद दिल्ली हाई अलर्ट पे क्यों नहीं थी? ये गाड़ी, इस गाड़ी का कोई चेक नहीं था, कोई चेक पॉइंट नहीं था, ये पुरानी दिल्ली तक पहुंची। तो चाहिए चाहती तो सेंट्रल दिल्ली नहीं पहुंच सकती थी? क्या ऐसी कोई और गाड़ी सेंट्रल दिल्ली में नहीं आई? क्या किसी ने चेक किया? क्या कोई अलर्ट था? सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस से भी पूछा जाएगा कि कितने दिनों तक आपने यह खबर छुपा के रखी? कितने दिनों तक आप इस खबर को छुपा के रखना चाहते थे? और जम्मू कश्मीर के सीनियर आला पुलिस अधिकारियों ने उस मीडिया, उस अखबार के दफ्तर में जाके उनसे पूछने में जितना टाइम वेस्ट किया कि आपका सोर्स क्या है, आपकी खबर कहां से आई, अगर उसका आधा समय भी बाकी स्टेट एजेंसीज को बताने में लगाया होता तो क्या पता ये ब्लास्ट भी रुक जाता। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आप समझ रहे हैं? 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिसे सफेद पाउडर कहते हैं, आतंकी, उससे कितना आईईडी बन सकता है? पूरी दिल्ली दहक सकती थी, पूरी दिल्ली। ये वो सवाल है जिनका जवाब आज हमें मांगना होगा, सरकारों से भी और अपनी सोसाइटी से भी। अब ये नहीं चलेगा, ये आतंकी पकड़े जाएंगे और इनकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले ये अपने परिवार वालों से बात करते हैं और जब पुलिस पूछती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे बेटे से कोई मतलब नहीं है, हमारा बेटा 3 साल पहले हमारे घर का दरवाजा इसके लिए बंद हो चुका है। ये अब भारत नहीं सुनेगा। ये हर एक उस ओवरग्राउंड वर्कर के लिए है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या वो उत्तर प्रदेश का। यूपी एटीएस ने आज शामली, मेरठ, हापुड़, लखनऊ रेड नहीं मारी, रेड मारी है। क्या वहां से अरेस्ट नहीं किए? 9 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कराए। क्या उनके घर वालों से पूछताछ नहीं की? पूछताछ की, लेकिन जवाब एक ही आता है, हर बार एक जवाब, ओनली वन, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। ये साल भर पहले घर छोड़ गया था, ये 2 साल पहले घर छोड़ गया था, ये 4 महीने पहले घर छोड़ गया था। कहां रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, कौन है इसके दोस्त, हमें नहीं पता। और सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं, घर वालों को एग्जैक्टली पता है। पुलिस तो निकाल लेगी ना भैया, ऐसे ही थोड़ा ही कहा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आंखों पे पट्टी जरूर होती है लेकिन हाथ लंबे होते हैं। ये कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? ये मीर जाफर हैं, ये मीर जाफर हैं जो देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि अब कोई डाउट नहीं है, कोई सवालिया निशान नहीं है कि इन आतंकियों का जैश से कनेक्शन है, क्लियर कनेक्शन है, क्लियर कनेक्शन, क्लियर। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करा, जब हमने आतंकियों को मारा, उनके घर में मारा, उनके आतंकी जो उनके संगठन थे, जो उनके ऑफिसेस थे, चाहे उन्होंने जहां बनाए हमें नहीं पता, लेकिन हमने वहां मारा। उस दिन से हमें पता था कि वो वापस वार करने की कोशिश करेंगे। मैप दिखाओ शर्मा। फरीदाबाद दिल्ली से कितना दूर है? हर एक कोई नई बिल्डिंग जो फरीदाबाद में बनाते हैं ये बिल्डर, बोलते हैं दिल्ली से 5 मिनट दूर, दिल्ली से 3 मिनट दूर, दिल्ली से साउथ दिल्ली से 5 मिनट दूरी पे घर खरीदिए फरीदाबाद में, ऐसा लगता है दिल्ली का एक्सटेंशन है। उसी दिल्ली के एक्सटेंशन फरीदाबाद में। मैप चलाइए शर्मा जी, प्लीज मैप चलाइए। आई वांट टू शो द पीपल मैप, प्लीज मैप चलाइए। उस दिल्ली के एक्सटेंशन, देश की राजधानी एक्सटेंशन फरीदाबाद, 3000 किलो से ज्यादा, पहले 250 किलो। आरडीएक्स लिख दिया था पत्रकारों ने, तो बहुत हरियाणा पुलिस को खलबली मच गई कि आरडीएक्स नहीं है, आरडीएक्स नहीं है। क्या अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है जी? गंगा जल होता है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट से भी बम बनता है ना। पहले 250 किलो। आप ये पुलिस एजेंसीज, ये हरियाणा की पुलिस, ये जम्मू कश्मीर की पुलिस, एक स्टेट की पुलिस खबर को दबाने में लगती है अनंत विजय जी। 3 दिन तक
खबर दबा के रखी। हरियाणा की पुलिस को यह दिक्कत थी कि आरडीएक्स बोल दिया अमोनियम नाइट्रेट है। इसकी दिक्कत नहीं थी कि दिल्ली से 10 मिनट, 5 मिनट, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में 200 किलो, 250 किलो। फिर पता लगा एक और बराबर वाले घर में 2500 किलो, और आज भी कितने किलो अमोनियम नाइट्रेट और मिला है। ये तो वो है जो ओपन तरीके से बताया जा रहा है। देश की राजधानी 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। और जब इन आतंकियों के घर वालों से पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे हमारी इन आतंकियों से बात नहीं होती। जरा तस्वीर चलाइए इन 6 आतंकी डॉक्टरों की। डॉक्टर आदिल अहमद जम्मू कश्मीर में जैश का पोस्टर लगाते थे। सहारनपुर से इनको गिरफ्तार किया है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, फरीदाबाद से इसको गिरफ्तार किया है। उमर नबी, ये भी डॉक्टर है, धमाके वाली कार में था, जिंदा है या नहीं अभी इसकी जानकारी नहीं है। डॉक्टर, ये वो डॉक्टर है जिनको जिंदगी बचाने की डिग्री इन्होंने ली है। मैं कह रहा हूं कि चेक करना पड़ेगा इन्होंने डिग्रियां कहां से ली हैं। डॉक्टर शाहीन शाहिद, कार से हथियार मिला, जैश से लिंक है, फरीदाबाद से गिरफ्तार। डॉक्टर सज्जाद अहमद, कार में बैठा डॉक्टर, उमर का दोस्त, पुलवामा से गिरफ्तार। और मैं फिर बता रहा हूं, ये जो भी पिक्चर पेंट करते थे ना अभी तक कि बहुत प्रताड़नाएं हैं हुई हैं, पिक्चरें बनी है कितनी अनंत विजय जी, पोर्ट्रे करने के लिए कि जिसके साथ सिस्टम ने नाइंसाफी की है, जिसके साथ लोगों ने बहुत गलत किया, समाज ने गलत किया, सरकार ने गलत किया, उसने AK-47 हटा ली। ये 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। इनके साथ किस समाज ने गलत किया है? इनके साथ किसने हिंदू मुसलमान किया था? इनके साथ किसने प्रताड़नाएं की थी? इनको किसने मजबूर किया था? 4 लाख रुपए महीना। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कितने लोग हैं जो 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? और ये 4 लाख रुपए महीना कमाने के बाद AK-47 उठाते हैं। ये 4 लाख रुपए महीना कमाने के बाद 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लाके रखते हैं तबाही मचाने के लिए। दिस इज अबाउट इंडोक्ट्रिनेशन। इट्स क्लियर। ये देश को अंदर से बर्बाद करने की ये साजिश है। और जो भी इस साजिश में शामिल है, गृह मंत्री ने ठीक किया, सवाल पूछे जाएंगे उनसे, लेकिन उनका जवाब ठीक है। कोई भी हो, जितने भी हो, इन सबको उनकी सजा मिलेगी। मिलनी चाहिए सजा, नहीं मिलनी चाहिए क्या, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बताइए मुझे, 4 लाख, 3,80,000, 2,20,000, ये इनकी तनख्वाहें थी महीने की। कौन सी प्रताड़नाएं, क्यों मजाक बना रहा है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद लेट्स डिबेट। गौरव भाटिया जी, सवाल पूछे जाएंगे सरकार से भी। स्पेशल रिपोर्ट। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धमाके के 24 घंटे के अंदर इस बात की आशंका तेज हो गई है कि एक बार फिर सरहद पार से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ था, जिसका आका कोई और नहीं, भारत का दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर बताया जा रहा है। दरअसल फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिसे अनंतनाग में जैश का पोस्टर लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं इस मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी डॉक्टर शाहीन की हुई है, जो जैश की महिला विंग की कमांडर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का सबसे बड़ा एपिसेंटर बनकर निकला। अलग अलग ठिकानों से जांच एजेंसियां डॉक्टरों के टेरर पैनल को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने आज भूटान से बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अपनी बात दोहराई। ठीक वैसे ही
जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले पीएम मोदी ने किया था। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अमित शाह भी लगातार बैठकें